हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग जो है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपका जो है ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाले चैप्टर में दिया हुआ है, और वो टॉपिक का नाम है सेटेलिज्म। ये टॉपिक तो है छोटा सा, बट जो इसकी लैंग्वेज जो बुक में लिख रखी है वो थोड़ी सी टफ लिख के रखी है, तो इसलिए बच्चों को ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बट बहुत ही सिंपल है, और आपके एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक्स यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी तो आ ही जाता है। मतलब ज़्यादातर टाइम आप देखिएगा कि सेटेलिज्म के नाम से शॉर्ट नोट्स आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और इसी डायग्राम में जो है पूरी टॉपिक्स को हम फिनिश करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए क्या है सेटेलिज्म, और ये सेटेलिज्म आता है आपकी टॉपिक जो है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इस बैक्टीरिया में जो है हम लोग इस सेटेलिज्म की टॉपिक को पढ़ते हैं। और ये होता क्या है, देखिए इस सेटेलिज्म को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये ग्रोथ किस मीडियम में करती है, ये ग्रोथ किस कंडीशन में करती है। तो देखिए ये जो ग्रोथ करती है, आपके जो मीडियम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ब्लड अगार, एंड दूसरी मीडियम चॉकलेट अगार। कौन कौन सी मीडियम, एक तो ब्लड अगार और दूसरी चॉकलेट अगार का यूज़ करते हैं हम लोग। और देखिए एक और मीडियम होती है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार, इस न्यूट्रिएंट अगार का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप ये तीन चीज़ समझ जाएंगे तो आपको ये पूरी सेटेलिज्म की टॉपिक एकदम इजी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं होता क्या है। कि देखिए ये आपकी जो बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये ग्रोथ करती है आपका ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार में, और न्यूट्रिएंट अगार में ग्रोथ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्लड अगार की बात करें तो ब्लड अगार में एक होता है एक्स फैक्टर और दूसरी होता है इसमें वी फैक्टर। ये एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर है क्या? ये एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर होता है एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। क्या होता है? एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। मतलब अगर ये एक्स फैक्टर और वी फैक्टर इसको मिल जाता है तो ये आसानी से उस मीडियम में ग्रो कर सकता है। तो अगर हम बात करें ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार की, तो उसमें ये एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इस मीडियम को यूज़ करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। अब देखिए दिस एक्स स्टैंड्स फॉर अननोन फैक्टर, दिस एक्स स्टैंड फॉर अननोन फैक्टर, और ये वी फैक्टर जो है, ये वी फैक्टर वी स्टैंड्स फॉर विटामिन। तो ये फैक्टर्स इस ब्लड अगार में प्रेजेंट है और वहाँ पे ये ग्रो करती है अच्छे से। लेकिन अब इसी फैक्टर को रिलेट करते हुए हम सेटेलिज्म को पढ़ने वाले हैं। वो क्या होता है वो देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो पहले डायग्राम को समझ लीजिए कि हमने क्या बनाया है। तो डायग्राम में ये मैंने जो आपका बनाया है रेड कलर से, ये तो है आपका मीडियम। ये मीडियम कैसा रेड कलर का है, मैं भी पूरा को कलर नहीं कर सकता हूँ। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो दिस इज द ब्लड अगार। किस में ग्रोथ कर रहे हैं हम? ब्लड अगार में। ये रेड कलर का है। और जो ये स्ट्रिक हमने बनाया है, एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्ट्रिक बनाया है, और एक मैंने कॉलोनीज ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दिखाया है। ये आपके बुक में येलो कलर में दिखा रखा है। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली जो ब्लड अगार होती है, तो ब्लड अगार में मैंने बताया कि एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर प्रेजेंट है। इस ब्लड अगार में क्या है? एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर प्रेजेंट है। तो अगर हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को ग्रो करेंगे इस एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर में, तो ये आसानी से ग्रो करनी चाहिए। लेकिन क्या होती है कि वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाती है, और ग्रो करती है तो उसकी कॉलोनीज क्या होती है? छोटी होती है। ये कॉलोनीज क्या होती है? जो अगर ब्लड अगार में उसकी कॉलोनी छोटी होती है। अब देखिए, तो अगर नॉर्मली बात करें तो उसकी कॉलोनीज एक नॉर्मल साइज की होगी, सारे इक्वल साइज के होंगे। इस तरह की कॉलोनीज बनेगी। लेकिन वहीं पे अगर हम इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को
एक स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के साथ में ग्रो कराते हैं तब क्या होता है वो देखिए। जब स्टेफाइलोकोकस ओरियस की यहाँ पे स्ट्रिक हमने रखी है और साथ में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इधर प्रेजेंट है, तो हमने क्या देखा कि जब इसकी ग्रोथ होती है तो जो भी कॉलोनीज स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के पास में है वो तो बिगर साइज की है, बिगर साइज की है, और जो भी कॉलोनीज हीमोफिलस, जो भी कॉलोनीज स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के दूर में है, ये दूर में है, तो ये कॉलोनीज क्या है, स्मॉलर है। दीज कॉलोनीज आर स्मॉलर। ऐसा क्यों हुआ, यही चीज सेटलिज्म में मिल ली, तो इसी को समझना है। देखिए हुआ ये हमें पता है कि ब्लड अगार में एक्स एंड वी फैक्टर प्रेजेंट है, तो एक्स एंड वी फैक्टर प्रेजेंट है तो ये कॉलोनीज एक हिसाब से एक ही अकॉर्डिंगली अगर बोले तो इस हिसाब से ग्रो करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि जब इसको स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के साथ में हमने ग्रो कराया या उस मीडियम में जिसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे ग्रो कराया, तो हमने ये देखा कि जो कॉलोनीज स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पास में वो बिगर है और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो स्मॉलर होती जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्स एंड वी फैक्टर तो प्रेजेंट है ब्लड अगार में, लेकिन ये एक्स एंड वी फैक्टर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे। जो एक्स एंड वी फैक्टर थे ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे, राइट। क्या हुआ कि एक्स एंड वी फैक्टर इसमें फ्रीली प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसको यूज नहीं कर पा रहा था। तो जब ये यूज नहीं कर पा रहा था, जब इसको हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के साथ में हमने ग्रो कराया तो हमने क्या देखा कि ये आसानी से क्या वी फैक्टर को यूज कर पा रहा है। और ये वी फैक्टर कौन सा, विटामिन फैक्टर, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड अगार एंड ऑल्सो इन द स्टेफाइलोकोकस ओरियस। मतलब स्टेफाइलोकोकस ने क्या बनाया, वी फैक्टर को बनाया, और वी फैक्टर को बनाया और वो वी फैक्टर का यूज कौन कर लिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हालांकि ये वी फैक्टर प्रेजेंट किसमें था, आपके ब्लड अगार में प्रेजेंट था, लेकिन जब स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के साथ में इसको ग्रो कराया गया तो जो भी कॉलोनीज या जो भी बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पास में था उसको कहीं ना कहीं वी फैक्टर क्या मिला, ज़्यादा मिला। अरे मिला नहीं मिला, मतलब इसको वी फैक्टर ज़्यादा मिला क्योंकि ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पास में है और ये इसके दूर में है। तो मतलब जो पास में है उसको ज़्यादा फायदा हुआ, जो दूर में है उसको कम फायदा हुआ, राइट। इसलिए जिसको वी फैक्टर ज़्यादा मिला उसकी साइज ज़्यादा बड़ी हुई और जिसको वी फैक्टर कम मिला उसकी साइज क्या हुई, स्मॉलर हुई। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेटलिज्म। व्हाट इट इज, सेटलिज्म। एक बार और समझिए, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप लोग जिस हिसाब से भी चाहें लिख सकते हैं। बट समझना सिर्फ ये है कि जो आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो दो मीडियम में मेनली ग्रो करते हैं। वो कौन सा, ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। क्यों, क्योंकि इस ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार में इस क्या फैक्टर है, एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर है। एक्स फैक्टर इज फॉर द अननोन फैक्टर एंड वी फैक्टर इज फॉर द विटामिन। एंड दीज आर द एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, मतलब ये इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए ये एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। मतलब अगर ये एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स इसको फ्रीली मिल जाता है, अगर पूरे कॉलोनीज में एक हिसाब से मिल जाएगा, मतलब समान रूप से मिल जाएगा कि वी फैक्टर हर जगह बराबर है, तो वो हर जगह ग्रोथ इस तरह से करेगी। लेकिन हमने क्या देखा कि जब स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्ट्रिक के साथ में हमने इसको ग्रो कराया तो हमने ये देखा कि जो पास में थी इसके उसको ज़्यादा वी फैक्टर मिला, और ज़्यादा वी फैक्टर मिला तो ज़्यादा ग्रोथ शो किया। जो दूर में था उसको कम वी फैक्टर मिला कहीं ना कहीं, तो उसकी ग्रोथ कम हुई, तो उसकी कॉलोनीज छोटी हुई। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख ऐसे सकते हैं आप लोग, सेटलिज्म में क्या लिख सकते हैं, when hemophilus influenza is grown in the medium that is blood agar and is
इनोकुलेटेड इन द स्टिक ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्टिक के साथ में ग्रो कराया गया। तो हमने क्या देखा, द कॉलोनीज दैट आर प्रेजेंट नियर टू द स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज बिगर इन साइज ड्यू टू more availability of the V factor, and the colonies that are far away from the Staphylococcus aureus stick are smaller in size due to less availability of this V factor. This is all about the process that is known as सेटेलिज्म। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाले टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़नी है और यही टॉपिक को समझना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम।